friends, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Big Data. Learning outcomes. At the end of this chapter, you will be able to comprehend the value of data, understand big data application, know the 5 V's of big data, understand data science life cycle. Observe the bar graph and answer the questions. Okay, अभी आपके पास bar graph दिया गया है, उसको observe करना है और आपसे जो questions पूछे गए उनके answer करने हैं, right? Hello friends, in this chapter we will learn about big data and how it can be classified as big. तो देखिए big data क्या है? हम ये देखेंगे कि big data के बारे में तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे और किस तरह से इसको classify किया जाता है as big. Okay? These days the internet is used by millions of people all over the world to access and share information, making data the most crucial part of computing. While surfing the web, they also leave a trail of data behind, which is used by various companies and organizations. They employ this data to gather information that aids in the development of fresh marketing initiatives and sales tactics. To better understand the purchasing habits of the customers, this data is further examined. This data is used by businesses like Amazon, Flipkart, and Google to offer relevant ads that cater to their customers' various interests. Okay. देखिए आज के टाइम पे आपको पता है कि जो इंटरनेट का यूज़ है मिलियंस ऑफ पीपल यूज़ करते हैं, वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए या एक्सेस करने के लिए, जिससे कि जो डेटा है इसकी वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कंप्यूटिंग का. ओके, जब आप वेब सर्फ करते हैं तो वी ऑल्सो लीव अ ट्रेल ऑफ डेटा बिहाइंड, ओके, जिसको बहुत सारी कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर लेते हैं. फिर वो क्या करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, जिससे उनको फ्रेश मार्केटिंग इनिशिएटिव्स के डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है. और जो कस्टमर्स की हैबिट जो होती है ना परचेजिंग को, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए फिर ये जो डेटा है इसको एग्जामाइन किया जाता है. तो डेटा इसको यूज़ करते हैं जैसे लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या गूगल. आपने जैसे देखा होगा अमेजॉन पे आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके बाद आपके पास रिकमेंडेशंस आ जाती हैं. ओके, या फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपके पास रिकमेंडेशंस आ जाती है ना, तो वो सारे आपके इसी डेटा पे बेस्ड होती हैं. ओके, big data. A human cannot calculate when the amount and variety of the obtained data are large. As the vast amount of data, this requires expert algorithms and high-end computing devices to process data in real time. In the field of big data, various mathematical and statistical techniques are used to extract knowledge from voluminous data sets. On the internet, a tremendous amount of data is shared. Let's look at how much data is shared each day globally utilizing some of the most popular apps. देखिए बहुत सारा अमाउंट ऑफ डेटा जो ह्यूमंस हैं वो तो कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इतना आपका वास्ट डेटा है, वैरायटी ऑफ डेटा है. तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ती है, हाई एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है जो डेटा को प्रोसेस कर सके. ओके, एंड बिग डेटा के फील्ड में बहुत सारे आपके मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होते हैं जो इस नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इस जो इतना वॉल्यूमिनस डेटा है ना आपका उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो बहुत सारा आप इंटरनेट में देखते हैं इतना सारा इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है. ओके, तो चलिए देखते हैं ग्लोबली कितना यूटिलाइज किया जाता है, कितना शेयर किया जाता है ग्लोबली. ओके, देखिए गूगल 3.3 बिलियन सर्च क्वेरीज इन अ डे. कैन यू बिलीव? एक दिन में गूगल में हम सर्च करते हैं एक दिन में 3.3 बिलियंस, राइट. फेसबुक 1.82 बिलियन पीपल लॉग ऑन टू फेसबुक डेली. यूट्यूब 30 मिलियन वीडियोज आर वॉच्ड ऑन यूट्यूब डेली. ओ माई गॉड, डेली आपका 30 मिलियन वीडियोज देखा जाता है यूट्यूब में. सो मच डेटा. स्नैपचैट 4 billion snaps are shared on Snapchat every day. The actual query, however, is how any data can be categorized as big data. This can be explained with the help of 5 V's of big data. तो देखिए जो big data है इसको 5 V's से आपका explain किया जा सकता है. 5 V's क्या हैं आपके देखिए, which is volume, velocity, variety, veracity and value. These are the 5 V's. Okay? तो सबसे पहले हम बात करते हैं volume की. In the past 10 years, there has been a dramatic rise in mobile users. These mobile users use a variety of apps which creates a large volume of data. This data consists of their choices and searches related to different types of products, price and brand preferences. The application's backend database contains all of this data collection.
Now that we have more computational power, it is simple to extract a big amount of data. देखिए पिछले 10 साल में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं. ओके, मोबाइल यूज़र्स आपके बहुत बड़े हैं, तो ये मोबाइल यूज़र जो है वैरायटी ऑफ ऐप्स को यूज़ करते हैं जिससे कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आपका क्रिएट होता है. ओके, इसमें जैसे कि इस डेटा में क्या होते हैं, उनके चॉइसेस होते हैं, उनके सर्चेज होते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. जैसे प्रोडक्ट को सर्च करते हैं ना, किसी ब्रांड प्रेफरेंस को हम देखते हैं, सर्च करते हैं, किसी का प्राइस चेक करते हैं. ओके, तो एप्लीकेशंस बैकएंड डेटाबेस में ये सारा ही डेटा कलेक्शन आपका होता है. ओके, तो हमारे पास अब ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर है, तो इस बिग अमाउंट ऑफ डेटा में से मतलब आपका एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी सिंपल है. ओके, नेक्स्ट इज वेलोसिटी. द स्पीड एंड कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ द इंटरनेट हैव मल्टीप्लाइड ड्रामेटिकली. The adoption of various internet-based apps has increased as a result of this. These apps generate a significant amount of data quickly when the user interacts with them. Generation of data at a high speed is called data velocity. Doesn't only generate data but also involves accessing and processing data at a higher speed. अब स्पीड एंड जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी इंटरनेट की वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है. ओके, और जैसे कि अब क्या है कि लोग बहुत सारे इंटरनेट बेस्ड ऐप्स का यूज़ करते हैं. ओके, तो ये फिर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं क्विकली जब भी यूज़र उनके साथ इंटरेक्ट करता है इन ऐप्स के साथ. ओके, तो ये जो जनरेशन होता है डेटा का हाई स्पीड के साथ, उसे कहते हैं हम डेटा वेलोसिटी. ओके, वैरायटी. The various sorts of data produced by users are referred to as variety. Both structured and unstructured data can be produced. तो देखिए जो various sorts of data है जो एक user produce करता है उसे हम variety कहते हैं. Okay? Next, veracity. What is veracity? Extraction of relevant information is crucial and the information must be correct. Veracity is action of obtaining only relevant facts and eliminating irrelevant material. Okay. अब देखिए इतनी सारी information है, उसमें से सिर्फ relevant information ही चाहिए, वही important है. Okay, and that information should be correct. तो veracity क्या है कि आपका सिर्फ relevant facts को extract करना. Okay, और जो irrelevant material है उसे eliminate करना. Okay, next, value. The company should find use for the information that was extracted. All of the user information gathered should be useful for business operations in some way. For instance, Amazon gathers data on the things that various age groups buy. Okay. अब जो information extract की गई है, कंपनी को उसका फ़ायदा होना चाहिए, मतलब कंपनी को उसको यूज़ करना चाहिए. तो जो भी यूज़र इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है वो बिजनेस ऑपरेशंस के लिए कुछ तरीके से हेल्पफुल होती है. जैसे कि अमेज़ॉन जो है वो डेटा को गैदर करता है. ओके, जो भी वेरियस एज ग्रुप बाय करते हैं फिर आपको रेकमेंडेशन शो करते हैं. राइट, उनको पता रहता है कि ओके आपका इस तरह का, मतलब वो डेटा को वो गैदर करते हैं कि आपने किस तरह से कौन सा प्रोडक्ट लिया है, कब लिया है, कौन सा रिपीट हुआ है. राइट, नेक्स्ट, बिग डेटा एप्लीकेशन. नंबर 1, कस्टमर रिटेंशन. Many businesses are using big data to comprehend client preferences, giving the business a clear understanding of what the customers want. The customer is therefore also happy since he receives what he actually requires. Higher client retention is facilitated by this two-way strategy. Okay, अब बहुत सारे businesses जो हैं इस डेटा का यूज़ करते हैं. ओके, क्लाइंट प्रेफरेंसेस को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, जिससे कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि हाँ कस्टमर को क्या चाहिए. ओके, और कस्टमर भी आपका हैप्पी हो जाता है क्योंकि उसको एक्चुअली जो उसको चाहिए वो रिसीव करता है. राइट, फ्रॉड डिटेक्शन. बिग डेटा इज यूज्ड बाय क्रेडिट कार्ड कंपनीज टू ट्रैक ट्रांजैक्शंस. द क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैव एक्सेस टू लोकेशन एंड ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. These businesses have access to all the information regardless of where in the world or when the credit card is swiped. In doing so, the companies are able to secure credit card transactions. अच्छा देखिए, अब जो बिग डेटा आपका क्रेडिट कार्ड कंपनीज है वो यूज़ करती हैं ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए. ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज के पास देखिए लोकेशन एंड जो ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन होता है ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ये सब इनके पास अवेलेबल रहता है. ओके, तो ये जितनी भी ये जो बिजनेसेस हैं इनके पास एक्सेस होता है कि इन्फॉर्मेशन को ये एक्सेस कर सके. ओके, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे भी है, कहीं पे भी हो, कहीं पे भी क्रेडिट कार्ड आपका स्वाइप हुआ, दे विल हैव इन्फॉर्मेशन. ओके,
तो इस वजह से ऐसे करके जो कंपनीज है फिर वो सिक्योर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं. ओके, प्रिडिक्टिंग ट्रेंड्स. It is possible to find patterns and forecast trends using the data gathered from numerous e-commerce apps. For instance, a company can gather information on the preferred winter gear of people of a specific area. अच्छा देखिए, पैटर्न्स को फाइंड करना पॉसिबल है, ट्रेंड्स को फोरकास्ट करना. ओके, जो भी डेटा आप जो गैदर्ड रहता है अलग अलग ई कॉमर्स ऐप्स का. ओके, तो जैसे कंपनी जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करती है जो आपके प्रेफर्ड विंटर गेयर होते हैं पीपल के, वो भी स्पेसिफिक एरिया के. ओके, बिकॉज इट वेरीज एरिया टू एरिया. गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. In today's scenario, it is important that the different departments of the government collaborate with each other. One government body can collect data from a particular region and share it with the other region. This helps the government in planning and implementation of various policies and services. देखिए, आज के टाइम पे हम देखें तो डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें. राइट, तो अब जैसे एक गवर्नमेंट है वो किसी पर्टिकुलर डेटा कलेक्ट करती है एंड देन वो दूसरे रीजन की गवर्नमेंट के साथ उसको शेयर करती है. तो इससे फिर ना जैसे प्लानिंग या जो इम्प्लीमेंटेशन होता है अलग बहुत सारी पॉलिसीज का सर्विसेज का वो आसान हो जाता है. ओके, हेल्थ केयर. द यूसेज ऑफ बिग डेटा इज कॉमन इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री. In order to establish strategies to stop the spread of diseases as well as to promote learning about it and study it, data gathered on a specific disease from around the world can be shared and kept to the cloud. अब देखिए, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ी डेटा का यूसेज होता है. इट इज़ वेरी कॉमन ऑल्सो. तो एक स्ट्रेटजीज को इस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब कि जो ये डिसीज़ जो है उसका स्प्रेड ना वो ना फैले, तो हमें उसके बारे में जो लर्निंग है उसको प्रमोट करना चाहिए. ठीक है, उसको स्टडी करना है, फिर डेटा जो है किसी स्पेसिफिक डिसीज़ में गैदर करना है all around the world. Okay, then उसको शेयर किया जा सकता है and then it can be kept on the cloud. Okay, remember it, the COVID-19 pandemic has demonstrated that healthcare organizations become more resilient, agile and innovative through digitally enabled business models with data at the core. Okay, तो देखिए COVID-19 pandemic ने किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, दे बिकम मोर resilient and agile. Okay, data science. Finding relevant data from a huge data set is a key component of the study of data science. Data science is a multidisciplinary area that uses mathematical, scientific and statistical techniques to generate and extract data. अच्छा देखिए, आपको ह्यूज डेटा सेट में से कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है, तो ये एक की कंपोनेंट है कि किस तरह से आपने डेटा साइंस को स्टडी करना है. ये मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया होता है जिसमें आपका मैथ्स यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आपकी यूज़ की जाती है डेटा को जनरेट एंड एक्सट्रैक्ट करने के लिए. ओके, डेटा साइंस लाइफ साइकिल. तो देखिए इसकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है. ऑब्टेन, स्क्रब, एक्सप्लोर, मॉडल एंड देन इंटरप्रेट. ओके, मतलब कि देखिए सबसे पहले आपकी डेटा रेलेवेंट सोर्सेज से गैदर किया जाता है, फिर डेटा को क्लीन किया जाता है जो कि मशीन अंडरस्टैंड कर सके. ओके, फिर सिग्निफिकेंट पैटर्न्स को फाइंड आउट किया जाता है एंड ट्रेंड्स को वो स्टैटिस्टिकल मेथड से, फिर मॉडल कंस्ट्रक्ट किया जाता है प्रेडिक्ट एंड फोरकास्ट करने के लिए, एंड उसके बाद रिजल्ट्स को रखा जाता है. ओके, कैप्चरिंग डेटा. Obtain data extraction from various sources such as user-used apps or websites is required for data collection. तो देखिए obtain में क्या होता है, डेटा का एक्सट्रैक्शन होता है आपके वेरियस सोर्सेज से. राइट, स्क्रब. दिस entails translating the gathered data into a language that the machine can easily understand. अब ये जो डेटा को हमने गैदर्ड किया है उसको क्या करना है कि आपका ट्रांसलेट करना उस लैंग्वेज में जिसे मशीन समझ सके. ओके, एक्सप्लोर. दिस involves extracting patterns within the data. For example, you can extract information about what change in temperature causes rainfall from weather-related data for a certain region. इसमें आप extracting pattern को आप क्या कर सकते हैं, involve कर सकते हैं. इसमें मतलब आपका extracting pattern होता है डेटा के अंदर. जैसे कि आप information extract आपको करना है किसकी, जैसे कि temperature के बारे में, change in temperature के बारे में, तो then you can do it. Okay, वो भी for a certain region, right? Next, model. A data model is prepared after the data extraction. Different facts and figures and their relationship are represented in this data model. For instance, you might discover while extracting data that the customer city must be linked to a PIN code. अब डेटा का एक्सट्रैक्शन हो गया है, डेटा मॉडल प्रिपेयर किया जाता है, डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स और उनका रिलेशनशिप जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है डेटा मॉडल में. ओके,
जैसे कि आप जैसे कि डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप डिस्कवर कर सकते हैं कि जैसे कि कस्टमर सिटी जो है वो उनकी पिन कोड के साथ लिंक्ड होती है. ओके, नेक्स्ट, इंटरप्रेट. In order to train the model and create an understandable representation of the data, algorithms are used. मॉडल को ट्रेन करने के लिए अंडरस्टैंडेबल रिप्रेजेंटेशन जो है डेटा का उसको क्रिएट करने के लिए एल्गोरिथम्स का यूज किया जाता है, राइट? डू यू नो इन 2020 द नंबर ऑफ डेटा साइंस जॉब listings outstripped the number of people searching for such jobs by a factor of 3 to 1. अच्छा, 2020 में जो नंबर ऑफ डेटा साइंस जॉब्स थी उन्होंने क्या कर दिया, जॉब लिस्टिंग्स ने आउटस्ट्रिप कर दिया नंबर ऑफ पीपल जो जॉब सर्च कर रहे थे, और फैक्टर देखिए 3 to 1. ओके, लेट्स रिकॉल. In the field of big data, various mathematical and statistical techniques are used to extract knowledge. 1.82 billion people log on to Facebook daily. The various sorts of data produced by users are referred to as variety. Scrub entails translating the gathered data into a language that the machine can easily understand. A data model is prepared after the data extraction. Data science is an interdisciplinary field that applies statistical, mathematical and scientific methods to create extract data. Students, I hope आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ आया होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.